प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड बिल्कुल एंडिंग दिखा रहा है कि भाई अब कीर्ति का क्या होने वाला है। कीर्ति बचेगी, नहीं बचेगी? कीर्ति को कैसे ठाकुर मारता है, कैसे कीर्ति का मतलब जो वो क्या कहते हैं आखिरी टाइम होता है वो कैसे निकलता है और कीर्ति के जाने के बाद किस तरीके से रवि और जो प्रतीक्षा हैं वो एक साथ क्लोज़ आते हैं, क्लोज़ नहीं आते हैं। प्रतीक्षा और मल्हार की जो सगाई और मेहंदी और जो संगीत का जो वेन्यू था उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हमें आज एक साथ देखने को मिल गई और आज के एपिसोड में सस्पेंस से भरा हुआ था, लेकिन एक ही जगह पर था, उसके अलावा कहीं पर भी सस्पेंस हमें देखने को नहीं मिला। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें कल एंडिंग देखने को मिली कि क्या कहते हैं, जो रवि और उनकी आंटी हैं, वो नीचे इस लिफ्ट के पास खड़ी हैं और वेट कर रही हैं कि लिफ्ट कब नीचे आएगी और हमें दिखाया गया कि कीर्ति की जो लिफ्ट है, वो खुल गई है और वहाँ से वहाँ वो किसी को देख रही है और सेम रवि किसी को देख रहा है। अब हम लोग ये सोच रहे कि शायद वो एक-दूसरे के साथ आमने-सामने वाले फ्लोर पे एक ही फ्लोर पे आ गए और दोनों ने एक-दूसरे को शायद देख लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीर्ति जो है वो दूसरे फ्लोर पे थी, पता नहीं कौन से दूसरे या तीसरे फ्लोर पे उतर गई थी और रवि था वो उसके पास था, वहाँ पे आई ही नहीं थी क्या कहते हैं लिफ्ट। तो वो किसी को देख ही नहीं रहा था, वो ये देख रहा था कि किस नंबर पे लिफ्ट आई, कौन से फ्लोर पर लिफ्ट आ गई। अब वहाँ पर क्या होता है, रवि ना खड़ा ही होता है, तभी वहाँ पे काव्या आ जाती है। काव्या को देख के रवि का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वही उसका एक राग चलता रहता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उस चीज़ को देख के रवि काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तो वहाँ पे जो आंटी होती है उसके साथ, वो बोलती है कि साफ-साफ कि हाँ, मैं तो तुझे देख रही थी, तू जिस तरीके से डांस कर रही थी, वो साफ-साफ समझ में आ रहा था। तू आधे घरवाले की जगह पूरी घरवाली होने का पूरा हक जमा रही थी, ये है, वो है। मतलब डायरेक्टली वो ये बोल रही थी कि भाई काव्या की साइड से प्यार दिख रहा है और खुल्लम-खुल्ला दिख रहा है रवि के लिए। लेकिन रवि क्या था, रवि सामने जो प्रतीक्षा है, सामने बिल्कुल लिफ्ट के बिल्कुल सामने प्रतीक्षा का वेन्यू था, वो क्लियर दिख रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतीक्षा के साथ ना क्या नाम है इसका, मल्हार डांस कर रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे वो जिस तरीके से डांस कर रहा होता है, जिस तरीके से स्टेप्स कर रहा होता है, जिस तरीके से प्रतीक्षा के हाथ पकड़ रहा होता है, वो देख के साफ-साफ समझ में आ रहा था कि प्रतीक्षा उससे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। प्रतीक्षा को दर्द हो रहा है, प्रतीक्षा को ये फ़ील हो रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसा है कि भाई साहब इसको अच्छा नहीं लग रहा, साफ-साफ। और ये चीज़ रवि को भी दिख रही, तो वो लगातार कंटीन्यूअसली इसी चीज़ पर फ़ोकस कर रहा था कि ये जो प्रतीक्षा के साथ हो रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी डांस के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि प्रतीक्षा भी साफ-साफ कहती है मलाह से कि देखिए आप पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हैं और आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मल्हार का बड़ा रूडली बिहेवियर टाइप का वो रिप्लाई आता है कि, "तो क्या हुआ अगर हर्ट हो रहा है तो? हाँ? तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ।" वही मतलब सो कॉल्ड एक होता नहीं है कि मतलब भाई मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो सेम उसका बिहेवियर हमें यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन इन सब चीज़ों को देख के कहीं न कहीं रवि को कुछ अजीब-सा फ़ील हुआ कि ये गलत हो रहा है। और क्या होता है, एक स्टेप में वो क्या कहते हैं प्रतीक्षा को थोड़ा-सा ऐसे दूर करता है तो उसका हाथ छूट जाता है और प्रतीक्षा आगे जाके गिरती, उससे पहले यहाँ पे रवि आ जाता है और वो प्रतीक्षा को बचा लेता है। अब यहाँ पर रवि प्रतीक्षा को सिर्फ़ एक बात बोलता है, "मैं तुमसे कहा था, मल्हार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।" बस। वो नहीं, मल्हार मुझे पसंद नहीं, रवि इतना बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस बात को सुनने के बाद प्रतीक्षा जो है वो थोड़ा-सा सोच में पड़ जाती है कि आखिर रवि ने ये क्यों बोला? ठीक है। अब वहाँ से मल्हार के चंगुल से छुड़ाने के लिए जो क्या कहते हैं किंजल होती है वो आती है प्रतीक्षा के पास और बोलते हैं कि दीदी आपकी मैम का फ़ोन है, आप जाके बात कर लीजिए। तो वो वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। और किंजल प्रतीक्षा को जाने से पहले ये बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए ना मैं रवि जैसा हीरो चाहती थी जो तुम्हें हमेशा गिरने से बचाए, ना कि मल्हार जैसा कोई बंदा जो तुम्हें हमेशा सभी के सामने गिराए। ये बात भी प्रतीक्षा की बहुत ज़्यादा खट करके लगती है, वो सोचती है कि यार ये कुछ है, मतलब कुछ सीन है। और वो मन ही मन में सोचती है कि पता नहीं क्या होता है, जब भी ऐसी कोई दिक्कत होती है, किसी मुसीबत में होती हूँ, तो ये रवि जी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब रवि वहाँ से फिर लिफ्ट के पास आ जाता है, तो फिर से वहाँ पे काव्या आ जाती है, फिर काव्या से फिर वही बातचीतें होती है कि भाई तुम क्यों आ रही हो मेरे पास, ये है, वो है। फिर आंटी भी वही सब बातें बोलती हैं कि साफ-साफ दिख रहा है कि काव्या तुझसे प्यार करती है, ठीक है? और क्या कहते हैं
तेरे आज प्यार की शादी है, तेरी आज मेहंदी संगीत है तेरे प्यार के साथ, कीर्ति के साथ, लेकिन तेरा तो ध्यान किसी और के ऊपर है। तो वो बोलता है रवि संडे को, देखो मेरा उसके ऊपर ध्यान है। अब उसके ऊपर ध्यान मेरा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी उसके साथ हो रहा है, जिस भी लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है, वो सही है। बस मेरा इसी वजह से उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्या नहीं। मुझे सिर्फ़ बस इसके ऊपर ध्यान जा रहा है और उसकी जो आंटी होती है वो वहाँ पे, वो इस बात को सुन रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे एंगल से कि जो ठाकुर है वो उसी लिफ्ट से बाहर आ गया और वो पीछे बाहर निकल गया वेन्यू के। और वहाँ पे जो क्या कहते हैं रवि और जो उसकी आंटी होती है, वो वहाँ पे खड़े होके देख रहे होते, बात-वात कर रहे होते हैं। फिर वो अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे लिफ्ट आ गई। फिर वो फटाफट लिफ्ट में पहुँच के फिर ऊपर जाते हैं कीर्ति के कमरे में। बाहर वहीं पर ही आ चुका होता है आपका क्या कहते हैं ठाकुर, और वो बाहर प्रतीक्षा के वेन्यू से होते हुए बाहर आ रहा होता है। तभी क्या होता है, वहाँ पे मिल जाता है क्या कहते हैं रघु उसको, मल्हार को। और वो मल्हार को बोलता है, देख हम यहाँ पे एक लड़की का मर्डर करने आए हैं, ठीक है? वो लड़की ऐसी-ऐसी है, उसकी शादी में ऐसे-ऐसे लोग हैं, उसको करना है और तुझे हमारा साथ देना होगा, बस हमें इतना पता है। वो बोलता है, मैं नहीं दूँगा। तो बोलते, "तू पागल है? शराब का नशा चढ़ चुका है, जा, समझ आई? और तेरा जब उतरेगा फिर मैं तेरे को बताऊँगा, चल।" वो मतलब एक तरीके से धमकी देता है कि तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तुझे हमारे साथ रहना ही पड़ेगा और जो हम लोग करें उसमें तुझे साथ देना ही पड़ेगा, बस। अब इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है मल्हार, वो बोलता है कि अरे ये क्या हो गया? ये तो होना नहीं चाहिए, ये वो मतलब सकपका जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो क्या कहते हैं ठाकुर है, उसके साथ जो एक और दूसरा चेला होता है उसका, वो दोनों चल रहे होते हैं। तभी उसको एक फ़ोन आता है और वो बताता है कि व्हाइट ड्रेस में एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है? और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो बोला ठीक है, उसको बाहर लेकर आओ, ठीक है? अब हम उसका उस चिड़िया को बाहर ही हलाल करेंगे, ठीक है। अब वो कीर्ति इस बात को सुन लेती है, वो वहाँ से भागती है। अब वो भागते-भागते वो एक ऐसी जगह पर आके टकराती है कि अगर वो हल्का-सा राइट मुड़ के देखती, सॉरी लेफ्ट, तो उसको प्रतीक्षा दिख जाती, लेकिन वो नहीं हुआ। उसने पता नहीं क्या, वो कीर्ति ऐसे जा रही है और प्रतीक्षा यहाँ पर खड़ी है। मतलब फेस उसका उस साइड था, तो अगर वो हल्का-सा इधर मुड़ के देखे तो प्रतीक्षा उसको दिख जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, जो कि बिल्कुल फूलिश लगी, बिल्कुल भी सेंसलेस लगी। क्योंकि बंदा अगर जा तो अगल-बगल तो देखता ही कभी-कभार, कभी-कभार क्या हमेशा देखता है ऐसी सिचुएशन में कि शायद कोई मिल जाए। फिर उसके बाद वो बिल्कुल वेन्यू के बाहर आ जाती है, रिसेप्शन पे वो फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाती है, लेकिन उसको रवि का नंबर याद नहीं होता और फिर वो पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस का भी फ़ोन वहाँ पे ठीक हो रहा था, तो वो उससे उसका भी फ़ोन नहीं मिलता। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हमारे पास जो 100 नंबर होता है, वो नंबर साफ-सीधी बात है कि भाई कंट्रोल रूम कॉल है, कंट्रोल रूम में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि फ़ोन ना मिले, ठीक है? दूसरी चीज़, भाई पुलिस स्टेशन का अगर फ़ोन खराब हो रहा है, ठीक है, वो ठीक हो रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन के पास जो उनका पर्सनल नंबर होगा पुलिस स्टेशन का, वो आएगा। ठीक है। कंट्रोल रूम क्या करती है, कंट्रोल रूम अपने पास सारी शिकायत लेके फटाफट वो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद वहाँ से पुलिस इंक्वायरी के लिए तुरंत आती है। ये होता है पूरा प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे हमारी एकता कपूर जी ने ये दिखा दिया कि प्रतीक्षा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में कॉल कर रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, वहाँ पर रिसेप्शन था। वो चाहती तो रिसेप्शन के पास आकर छुप सकती थी, उसने छुपा ना, पता नहीं उससे वो छुपी ही क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया। वहाँ पर आती, आराम से छुपती, सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ दिख जाता कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आराम से छुप सकती थी, लेकिन नहीं छुपी। जो मेरे अकॉर्डिंग भाई बहुत गलत डिसीज़न था, अगर वो वहाँ पे छुप जाती तो बच जाती। लेकिन भाई स्टोरी ऐसी लेके जा रही कि कीर्ति को मारना है, तो वो वहाँ से निकली। वो वहाँ से निकली, बाहर आई। बाहर वो कार में बैठ गई, कार चालू भी हो गई, कार को गेट भी खोल दिया, वो पीछे बैक करके निकालने जा रही, पीछे ठुक गई। अब वो बंदी बाहर निकल के आगे भाग रही। अरे भाई ठुक गई तो क्या हो गया? आप आगे से साइड करके निकल जाओ। नहीं, ठुक गई तो बंदी हाय गाड़ी ठुक गई, अब क्या करे, अब क्या करे? वहाँ से भाग गई। कोई लॉजिक नहीं था इस बात का। अरे गाड़ी ठुक गई है तो आप वहाँ से साइड करके किसी न किसी तरीके से निकालते नहीं, या फिर गाड़ी में ही रह जाते नहीं, आप गाड़ी में छुप जाते नहीं, आपको छुपना नहीं है, नहीं, कुछ करना ही नहीं है। आपको मतलब खुद पे खुद जाना है, भाई लाओ, आओ, आओ, आओ ठाकुर साहब मारो मुझे मारो, मारो, मारो मुझे मारो। बस, ये चीज़ हो रही थी। अब वहाँ पे गाड़ी ठुकी, वो बाहर निकली। अब बाहर निकलने के बाद क्या होता है, वो क्या कहते हैं ठाकुर उसको दोबारा दिख जाता है। ठाकुर उसके पीछे-पीछे आता है, उसको अंदर तक ले आता है। अब अंदर आने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे एक मेरे ख़्याल से
फाउंटेन टाइप का होता है, वहाँ पे वो बैठ जाती है। अब वहाँ पे क्या करता है, वो एक फिर से उसके मुँह पे मारता है कीर्ति के। अब कीर्ति के मुँह पे मारा है, तो उसके पूरे चेहरे पे कोई निशान नहीं है। सर पे हल्का-सा यहाँ से जो चोट लगी उसका खून हल्का-हल्का यहाँ पे वो भी सूखा हुआ और मुँह से उसके खून निकल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ, लोहे के पाइप से अगर कोई किसी के मुँह पे मार रहा है, उसके गालों पर एक भी स्क्रैच नहीं है। मेकअप बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। एक निशान तक नहीं है कि भाई जंग वाला कोई निशान हल्का-सा यहाँ पे जंग ही लग जाए उसके मुँह पे, नहीं। आप जंगीला पाइप मारो और जंगीला पाइप जंग वाले पाइप का यहाँ पर हल्का-सा कुछ जंग भी नहीं लगी बताओ। रस्ट भी आपके गाल पे नहीं दिख रही, तो इसका क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल सेंसलेस। और भाई कीर्ति के मुँह से खून निकल ही रहा है। ये अलग ही सीन है। मारा है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ लेकिन मुँह से खून निकल रहा है। वाह! और फिर यहाँ पर भी एक और कीर्ति को मारने के बाद वो दोबारा एक और शॉट मारने की कोशिश करता है। अब पता नहीं कीर्ति उसके पैर में चोटी नोचती है, क्या करती है? वो ऐसे दिखा ऐसे। अब ऐसे वो करती है, पता नहीं भाई क्या होता है, ठको एकदम से पलट के गिर जाता है, उसके सर पे लग जाती है। अब मैं सोचूँ यार ये कौन सी सीक्रेट पावर है भई? कि आपने ऐसे चोटी नोची उसके पर वो ऐसे उछल के पीछे गिर गया। वो सच में उसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। अब वो हुआ, वहाँ से कीर्ति किसी तरीके से भागते-भूगते रोड पे आ जाती है। ठीक है? और बारिश शुरू हो जाती है। हमें वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि भाई रवि जो है वो फ्लोर पे पहुँच चुका है कीर्ति के और कीर्ति के कमरे में आ चुका है। लेकिन जैसे वो कीर्ति के कमरे के पास आता है वहाँ पे पूरा का पूरा डार्क होता है, अंधेरा होता है, कोई भी नहीं होता और काव्या वहाँ पर भी मिल जाती है उसे। अब उस अंधेरे को देख के जो उसके साथ आंटी होती है वो डर जाती है और काव्या बोलती है कि यहाँ पे जो की है और कार्ड होता है वो कार्ड लगाएँगे तो लाइट आ जाएगी। ठीक है जाओ। ठीक है। वो कार लेने निकल गई, आंटी अपना नीचे निकल गई। अब रवि का घर है, रवि उसके कमरे की छानबीन कर रहा है और फ़ोन करता है कि तो उसको पता चलता है कि जो कीर्ति का फ़ोन है वो रूम में ही बज रहा है। अब वो उसकी आवाज़ सुनते-सुनते उसके पीछे जा रहा होता है। वहाँ पर ठाकुर का लड़का होता है जो उस पूरे रूम की सफाई कर रहा था ताकि कोई भी एक भी मतलब चीज़ ना रह जाए, सबूत ना रह जाए कि भाई उसके ऊपर किसी ने अटैक किया था। ठीक है? ओके। अब वहाँ पर वो जाता है अंदर और वो जो लड़का होता है वो देख रहा है कि रवि आया और वो क्या करता है एक पेन से रवि को मारने की कोशिश करता है 2-3 बार कोशिश करता है, रवि बच जाता है लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है उसको ना ज़मीन पर एक टुकड़ा मिलता है और वो टुकड़ा होता है कीर्ति के बैंगल का। उसको देख के सब समझ में आ जाता है कि कीर्ति के ऊपर कुछ हुआ है, कीर्ति के ऊपर हमला-वमला हुआ है और वहाँ से भागते हुए नीचे आता है। अब उसको देखते हुए क्या होता है, वो जो मतलब क्या कहते हैं, वो जो लड़का होता है ठीक है, तो अंदर काम कर रहा होता है। वो बोलता है कि देखो, वो रवि को सब पता चल गया है और वो नीचे आ रहा है भागते हुए। अब इस समय ठाकुर क्या होता है, वो नीचे होता है, कीर्ति वहाँ से भाग चुकी होती है। वो लड़का होता है, ठाकुर साहब, अब वो वापस आ रहा है लड़का, उसको सब पता चल गया। चल जल्दी से उसका काम निपटाते हैं और वो भी कीर्ति के पीछे निकल जाते हैं। अब वहीं तीसरी साइड हमें ये देखने को मिलता है कि मल्हार अपने जो दोस्त है उसको बताता है कि देखो यार वो सब के सब ठाकुर-वाकुर सब यहाँ पे आए हैं और एक लड़की को मारने आए हैं, ठीक है? और मुझे उनकी नज़रों से दूर रहना है, किसी भी लड़के ने अगर देख लिया तो फिर बर्बाद हो जाएगा, सीन खराब हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से निकलना है। अब वो चाबी लेता है, जो कि किराए पे मंगवाई होती है गाड़ी, चाबी लेके निकल जाता है और चाबी लेके जैसे ही बैठता है वो उस गाड़ी में, उसके बाद उसके ड्रॉर में वो रखी होती है, ठीक है, बोतल। उससे लेता है, पीता है और फिर गाड़ी चलाता है। अब जब वो गाड़ी चला रहा होता है, तो भई अचानक से बारिश होने लग जाती है और बारिश होने के साथ-साथ सामने एक कीर्ति आ जाती है। और वो देख रहे हैं कि कीर्ति आ रही है, कीर्ति खड़ी है और लगातार हॉर्न भी बजाया जा रहा है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता और कीर्ति को ज़ोर से टक्कर मारता है। कीर्ति उड़ कर ज़मीन पर गिरती है और जो मल्हार की गाड़ी होती है वो जाके खंभे पे लड़ती है और यहीं पर हमें एपिसोड एंड देखने को मिल जाता है। अब आज के एपिसोड की कहानी बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा पेस पे चली है। बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन था, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, सब चीज़ बिल्कुल बेस्ट थी, बिल्कुल मज़ा आया। लेकिन भाई वही 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई कि भाई कीर्ति ने पैर में नोचा ठाकुर का, ठाकुर उछल के गिर गया पता नहीं कैसे। उसके बाद क्या कहते हैं उसके मुँह पे मारा कीर्ति के, तो कीर्ति के गाल पे कुछ नहीं हुआ लेकिन मुँह से खून-खून निकल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जो प्लॉट होल एक तरीके से था या फिर ये बोले कि कमी थी डायरेक्शन में, अगर ये चीज़ ना की जाती तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती थी आज के एपिसोड में। बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, उसको भी सुधारा जा सकता है। कुछ नहीं करना था, आपको हल्का-सा मेकअप करना था गाल पे कि भाई लगे कि कुछ मतलब मारा गया उसके गाल पे, लेकिन आपसे अगर वो भी नहीं हो पाया,
तो भाई ये आपकी गलती है, बहुत गलत आपका इंप्रेशन जा रहा था ऑडियंस के ऊपर बस। इसके अलावा आज का पूरा एपिसोड मज़ेदार था, अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी। सबका मतलब जो भी स्टोरी लाइन थी, जिसको लेकर भी थी, वो सब कुछ बहुत अच्छी थी और बेहतरीन थी। बाकी आज के एपिसोड की अगर रेटिंग की बात करूँ, तो आज के एपिसोड को भाई मैं तो 4 दूँगा। बहुत गड़बड़ थी, बहुत गलतियाँ थी स्टोरी में, उन स्टोरीज़ को सही किया जा सकता था, उन गलतीज़ को सही किया जा सकता है, लेकिन अगर उन गलतियों को नहीं सही कर रहे हैं, उन गलतियों से नहीं सबक ले रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। और इसी के साथ भाई अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या कीर्ति बचेगी, नहीं बचेगी, कीर्ति के साथ क्या होता है, क्या सगाई होगी उसकी, क्या उसकी शादी होगी, नहीं होगी, प्रतीक्षा के साथ क्या होगा, मल्हार के साथ क्या होगा, ठाकुर और उसके बाकी लोगों के साथ क्या होगा, ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट होने वाली है आने वाले एपिसोड्स में। वेल आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड्स की जानकारी और अपडेट्स और कहानी और रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।